अरे मुंह फुलाकर क्यों जा रहे हो? स्माइल तो कीजिए ना। लो स्माइल कर दिया। बुआ दादी को आज ही जाने की क्या जरूरत थी? सुबह इतना अच्छा नोट लिखा था मैंने। इतनी भी रो रोने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मिस्टर अबोध्रो। फाइन, मैं तुम्हें आज बहुत मिस करने वाला हूँ। कुछ ही घंटों की बात है, वापस तो यही आना है ना मेरे पास। बहुत पास। अरे देव हो गया तैयार? हाँ भाई। हाँ मामा जी आया। तुम भी चलो ना, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। हाँ, और इतना रोमांटिक भी। आप, मैं, संध्या और दादी बुआ, बिल्कुल हम साथ साथ है टाइप्स ना। मैं सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत लंबी ड्राइव होगी ना, और यहाँ पे माँ को कौन मदद करेगा? पता है जब से तुम यहाँ आई हो ना इस घर में, तब से बेस्ट बहू का पैजेंट जीतने की तैयारी कर रही हो। बेस्ट बीवी का पैजेंट जीतने की तो कोशिश ही नहीं की तुमने। मैं सिखाता हूँ तुम्हें। बेस्ट बीवी का पैजेंट जीतने के लिए 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल कि अपने पति के एकदम पास आ जाओ, और दूसरा? कभी दूर मत जाओ। देव, आजा बेटा, बुआ जी को देर हो रही है। सीरियसली? अब जाना ही पड़ेगा। मिस मी। कहने की जरूरत नहीं है। गाजर खा के भी मिस खरगोश सो गई? आपके जाने के बाद नींद आ गई। ओके चलो, मैंने बुआ जी को ड्रॉप कर दिया है। आते आते सुबह के 8-9 बज जाएंगे। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ फिर। ठीक है, तुम सो, मैं अकेले ही ड्राइव करके घर पहुंच जाऊंगा। गुड नाइट। बाय। क्या हुआ? तुम तो सो गई थी ना, फोन क्यों किया? आप मुझे 2 साल की बच्ची बुलाते हो? खुद को देखिए, न्यू बॉर्न बेबी। दुनिया की सबसे पुरानी चाल में आप फंस गए ना। जब फंसाने वाली इतनी गॉर्जियस हो तो फंसने में मजा आता है। अपना स्वैग अपने पास ही रखिए। बुद्धू बन गया ना आप, बुद्धूराम। बुद्धू तो बन गया था। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुमने मुझे मिस ही नहीं किया। शट अप। अब सच सुनिए, मैं सो नहीं रही थी, आपको मिस कर रही थी। आपके कॉल का वेट कर रही थी। आपने तो कहा था कि ये रात हम साथ में बिताएंगे, तो अब साथ में बिताते हैं। फोन पे सुबह तक बात करेंगे, ठीक है? तो ऐसी होगी हमारी फर्स्ट नाइट। हाँ, अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज ही सुनने को मिलेगी। इस वक्त कौन है? माँ होगी शायद। मैं देखती हूँ, आपको कॉल करती हूँ। ओके। अरे माँ, अभी तक सोई नहीं? आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना। वो मैं कल की पूजा की तैयारी कर रही थी और अचानक से याद आया कि एक बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। क्या? आओ अंदर आओ, आराम से बात करते हैं, बैठिए। नहीं, वो क्या है ना, तुम मेरी न्यूट्रिशन रही हो ना, तो मुझे पता है कि मेरे व्रत रखने से तुम्हें कितनी दिक्कत होती है। सोनाक्षी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो हर साल भैया, भाभी और मैं पूरे 9 दिन तक ये उपवास रखते हैं। लेकिन माँ आप कैसे? आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है और मामा मामी रख रहे हैं ना। हाँ, पर हमें से किसी को रखना होगा ना। मैं हर साल रखती आई हूँ।
माता रानी की कितनी कृपा है इस परिवार पर। ये कृपा ऐसी ही बनी रहे, इसलिए ये व्रत मैं हमेशा रखती हूँ। माँ, अब मैं भी इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ ना, तो मैं भी ये व्रत रखूंगी। अरे नहीं, जरूरी नहीं है, मैं रख रही हूँ ना। देखो ये इसके नियम बड़े कठिन होते हैं। मैंने कहा बगैर चप्पल 9 दिन नहीं खाना, नहीं होगा तुमसे रहने। माँ, मैं करूंगी, और अगर आपने मुझे गाइड किया तो उसमें क्या मुश्किल होगा? करेंगे ना आप मुझे गाइड? मैं करूंगी। एक बार सोच लो। इसमें क्या सोचना माँ, मैंने कह दिया ना मैं करूंगी। इसके और भी कड़े नियम होते हैं बेटा। देखो तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और इसमें तुम मेरा मतलब है तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। उसे अशुभ माना जाता है, इसलिए कहती हूँ जरूरी नहीं है, मैं रख लूंगी व्रत, ठीक है? नहीं माँ, मैं रख लूंगी। तुम रख लोगी? ठीक है, मैं कल तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अब सो जाओ तुम भी। मैं भी आराम करती हूँ। हेलो। इतनी रात को मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे बात कर सकती है और किसी से नहीं। माँ आई थी क्या? हाँ, वो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो उसी के बारे में माँ बताने आई थी। कल जल्दी उठना है। कल फिर से जल्दी उठना है? फिर से पूजा है? अब तो मुझे गाड़ी उड़ा के पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं थी, हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, प्यार भी नहीं। प्यार की कोई हद नहीं होती। वैसे भी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम भी। तुम भी? बेहद? बेहद? काफी सुन रहा हूँ इस शो के बारे में, अच्छा लग रहा है। सोनी पे आने वाला है ना? हाँ, कल से मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सोनी पर, और इस बेहद प्यार वाले शो को हम साथ में देखेंगे। ओके? ओके। तुम्हारे साथ हर प्लान मुझे अच्छा लगता है। आप प्लीज गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाना, ओके? प्रॉमिस कीजिए। हाँ बाबा, बट तुमसे मिलने की इतनी जल्दी है मुझे, तुम्हें इतना सारा प्यार देना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। देव, आप आते आते बहुत थक जाएंगे ना, तो आप कल आके अच्छी तरह रेस्ट कर लेना, ठीक है? हाँ बाबा, रेस्ट भी कर लूंगा। अब सो जाओ। देव, गुड नाइट। वेट वेट वेट, क्या हुआ अब? अपनी अमार नथुना नाबाबादू होए। व्हाट? तुम्हें अपनी मदर टंग भी नहीं आती? इसका मतलब है कि तुम मेरी नई दुल्हन हो। ओ, आपनी आमार नॉर्थन नववधु हो। कहा था ना मैंने, फनी लैंग्वेज है। फनी भाषा नहीं है, स्वीट भाषा है, ओके? और आप भी स्वीट हैं। जल्दी से घर आइए। गुड नाइट। गुड नाइट। देव, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि 9 दिनों तक मुझे आपकी नई दुल्हन ही बन के रहना पड़ेगा, वाइफ नहीं बन पाऊंगी। बिना सारे रूल सुने ही मैंने हाँ कर दिया। माँ को कैसे ना करूं? सोना दी, ये मूर्ति कितनी प्रिटी है ना? बहुत ही सुंदर है। वैसे ये सारे देवी देवदास इतने फिट कैसे होते हैं? आप उनकी न्यूट्रिशनिस्ट थी? उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तो हो सकती हो। बोलो, डील? हलवा खाने के बाद बात करें। पूजा में खड़ा है, मुंह बंद कर। तो क्या करूँ और आधे से ज्यादा टाइम तो इस घर पे पूजा होती रहती है। मैं तो कह रहा हूँ इस घर को मंदिर डिक्लेयर कर दो और आप पंडित जी बन जाओ, बहुत चढ़ावा मिलेगा। ये ले चढ़ावा।
अम्बे माता की जय। सदा सुहागन रहो बेटा। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अरे देव, ले बेटा आरती ले, और तेरे पसंद का हलवा बना है प्रसाद में, वो भी खा। अच्छा बता, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? सफर ठीक रहा? वो आज ठीक से पहुंची कि नहीं? हाँ माँ, ठीक से पहुंच गई थी। हम बस बहुत थक गए हो। थकेगा ना, रात भर गाड़ी चलाकर आ गया। इसे क्या जरूरत थी रात में निकलने की? आज सुबह निकल लेता ना। ऐसी कैसे? अभी यहीं सोफे पे बैठा रहेगा, जा अपने कमरे में जा, आराम कर। मैं भोला को बोलती हूँ नाश्ता लेकर ऊपर आएगा वो। नहीं माँ, भोला को बाकी काम होंगे, उसको करने दे, तुम ले आना। नहीं, भाभी को भी बहुत सारा काम है, मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊंगी, ठीक है? ओहो, शक्ल देखो बेचारे की कैसी हो गई है। कितना परेशान करते हो तुम सब इसको। हाँ, चिंता मत कर भांजे, तेरी धर्म पत्नी तेरे लिए नाश्ता लेके आएगी। हाँ भाई। नाश्ता ही क्यों, अब तो हर काम देव का सोनाक्षी को ही करना चाहिए। जीजी, वो क्या कहते हैं, आपको तो ना वो रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि घर में नई बहू जो आ गई है। और वैसे भी एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, उसी तरह से एक आदमी को दो औरतें कैसे संभाल सकती। अब तो ना आपकी छुट्टी हो गई। मैं अपने कमरे में हूँ। फाइनली। अरे तुम क्या रात में सपने में ड्राइविंग कर रही थी? थका हुआ मैं हूँ और चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है। आप नहीं थे तो मुझे नींद कैसे आती? प्लीज अभी फिल्मी बातें मत करो। आज से पहले कैसे आती थी कि मैं क्या खिड़की के रास्ते तुम्हारे घर में आके तुम्हें सुला के जाता था? ठीक है, पहले कुछ खा लो। बैठो। अरे लो, अब अपने हाथों से खिलाओ। मेरा फास्ट है। तुमने ये कुछ परफेक्ट बहू के पैजेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया? तुम इन सब चीजों में कब से बिलीव करने लगी? भैया, हमेशा गलत टाइम पे जाती है, याद ही नहीं रहता कुछ। रिया, तुम अंदर आ सकती हो। आओ ना, मैंने पकोड़े बनाए भोला भैया की हेल्प से। बैठ के अपने भैया को खिलाओ, मैं मामा और माँ के लिए फ्रूट्स लेके जाती हूँ, ठीक है? आपको पता है भैया, इन पकोड़ों में ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है भाभी ने, एयर फ्रायर में बनाया है। नो ऑयल, खाओ ना। बहुत टेस्टी है, खाओ ना। खा तू। अरे अच्छे से खाओ। अरे खा। अभी तो बाहर आ गई, पर मैं देव से आखिर कब तक छुपा पाऊंगी? उन्हें बताना तो पड़ेगा कि हम दोनों 9 दिन तक। अरे जीजी, नींद पूरी नहीं हुई होगी ना, जल्दी उठ गई थी आप। सर दर्द हो रहा है ना? भाभी जल्दी तो मैं रोज सुबह उठती हूँ, पर आज लगता है मैंने बाल ठीक से सुखाए नहीं, इसलिए सर पकड़ गया। हाँ वो तो होना ही था ना जीजी, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा ना। आपके लिए ग्रीन टी और मामी जी आपके लिए नॉर्मल चाय। ये फ्रूट्स भी लाई हूँ, आप खा लीजिए। 3 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया, वरना आपका शुगर लो हो जाएगा। अरे हाय हाय, गरीब की बेटी की ना कमजोरी की वजह से जबान भी लड़खड़ा रही है। मैं खा लेती हूँ, थोड़ी ताकत आ जाएगी। बेटा तुम भी खा लेना कुछ फल वल। हाँ, 9 दिन तक फलाहार ही करना है। देखो सोनाक्षी, मैं कहती हूँ अभी कि ये व्रत आसान नहीं है। तुम चाहो तो हाँ नहीं, मैं नॉर्मली भी फ्रूट्स डाइट करती हूँ, तो मैं व्रत पूरा कर लूंगी।
ये कोई डाइट वाइट नहीं है बहू रानी, व्रत है। अब क्या है ना, पढ़े लिखे डाइट में चूक सकते हैं, पर व्रत में चूक नहीं होनी चाहिए। अब उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कभी भी खा लोगी। हाँ जी मामी जी, एक्चुअली व्रत में वो बकवीट मतलब कुट्टू का जो हलवा बनता है वो भी खाते हैं ना, लेकिन डाइट में नहीं खाते। मैं ध्यान रखूंगी, मैं आपके लिए और फ्रूट्स लेके आती हूँ। बंगा, बहू रानी को कुछ आता हो या ना आता हो, पर आपको खुश करने की पूरी कोशिश करती है। वैसे मैं तो ना भगवान से हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको सास बनने का सुख मिल गया है, पर मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ये सुख जैसे लिखा ही नहीं है शायद। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? देव की शादी हो गई, अब विकी की बारी है। विकी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दें। जीजी, उसे अपनी लड़की कौन देगा भला? विक्की देव जैसा बड़ा आदमी नहीं है ना, सिर्फ देव दीक्षित का भाई है, और इस पहचान से कोई उसे अपनी लड़की नहीं देगा। वो क्या है ना जीजी, देव का ओहदा, उसका कद बहुत ऊंचा है, और मेरा विक्की बेचारा बोना लगता है उसके आगे। अभी कुछ भी कहती हैं आप, हर एक की अपनी पहचान होती है। अब देखिए, विकी भी अपनी पहचान बनाएगा। पर जीजी कैसे बनाएगा वो अपनी पहचान? पता है, कल ही आकर मुझसे कह रहा था कि माँ मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर जहाँ भी जाता है लोग बस यही कहते हैं कि इतने बड़े आदमी के भाई को भला हम क्या काम देंगे। बेचारा मेरा बच्चा कितना निराश हो गया है जीजी। पीपल की छांव में पेड़ नहीं सिर्फ पौधे उगते हैं जीजी। पर पीपल की जड़ें बड़ी मजबूत होती है भाभी, ऐसे में झुरमुट बनते देर नहीं लगती। सही तो कह रहे लोग, विकी बाहर काम क्यों करेगा? देव की इतनी बड़ी कंपनी है, वो देव के साथ ही काम करेगा। दोनों भाई मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएंगे। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो भाई होने का फायदा क्या? आप जरा भी चिंता ना करें, मैं देव से बात करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। आ गई तुम, पूरा घर का ख्याल रखने से फुर्सत मिल गई। देव, माँ तू? मुझे लगा कितना थक गया है, थोड़ा और आराम कर ले। अरे अब शादी हो गई है तेरी, ऐसा बचपन अच्छा लगता है क्या? शादी हो गई तो क्या हुआ? शादी होने से क्या बेटा नहीं रहा तेरा मैं? मेरे लिए तो अब भी सबसे ज्यादा सुकून तेरी गोद में ही है। अरे वाह, बड़े दिनों के बाद आप दोनों को इस तरह से देख रही हो। किसी की नजर ना लग जाए माँ बेटे के इस प्यार को। जीजी, मेरे लिए भी जगह बनाओ ना, मैं कहाँ बैठूं? क्या भाभी, आप भी इतना थक गया है मेरा बच्चा। कितना काम करता है। ये तो शुक्र है कि अपनी शादी के लिए कम से कम 2 दिन की छुट्टी तो ली तूने। घर चलाने से कोई छुट्टी ले सकता है भला? कैसे इतने साल हम दोनों ने साथ साथ इस परिवार की जिम्मेदारी उठाई ना, पर अब शादी हो गई तो ये मत समझना कि हमारा काम खत्म हो गया, समझे? जिस तरह हमारा परिवार हमारे काम आया है ना, वैसे हमें भी अपने परिवार के काम आना है। क्या हुआ माँ, क्या बोलना चाहती है? साफ साफ बोलना। मैं कुछ भूल गया क्या? कुछ भूला नहीं है, पर तुझे याद दिलाना मेरा काम है, इसलिए कह रही हूँ। हमें विकी के बारे में भी सोचना है बेटा। तू विकी को अपने साथ अपने ऑफिस ले जा, अपने साथ काम पर रख ले। विकी हमारी कंपनी में? बंगालन तो ऐसे देख रही है जैसे इसके मुंह से निवाला छीन लिया। हाय हाय, कहीं अड़ंगा ना डाल दे। जीजी को भी इसके सामने ही बात करनी थी। इसमें इतना क्या सोचना थे? विकी तेरा छोटा भाई है, भाई तेरे साथ कंपनी में काम करेगा तो तुझे भी उसका सहारा मिलेगा ना। विकी तेरे साथ ही काम करेगा, तू देख ले उसे क्या काम देना है।
मैं अपने कमरे में जाती हूँ आराम करने, तू भी आराम कर। देव, तूने हमेशा भाई होने का फर्ज निभाया है। विकी अगर तेरे साथ काम करेगा ना तो वो भी कुछ सीख जाएगा।